महाभारत की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक फैसले ने, एक वचन ने इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। आज हम ऐसे ही एक बहुत बड़े और निर्णायक क्षण की बात करेंगे, भीष्म की प्रतिज्ञा। चलिए इस कहानी में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे त्याग और बलिदान का एक नेक इरादे वाला काम अनजाने में ही एक पूरे राजवंश को तबाही के रास्ते पर ले जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, एक ऐसा राज्य जहां सब कुछ सही चल रहा था। राजा थे शांतनु और उनके आदर्श बेटे थे देवव्रत, जिनके होते हुए हस्तिनापुर का भविष्य एकदम उज्जवल और सुरक्षित लग रहा था। मतलब देवव्रत में वो हर गुण था जो एक आदर्श राजा में होना चाहिए। शस्त्रकला में वो महान ऋषि परशुराम के बराबर थे और वेदों का ज्ञान उन्हें खुद ऋषि वशिष्ठ ने दिया था। उन्हें युवराज भी घोषित कर दिया गया था और सबको यकीन था कि हस्तिनापुर का भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। उम्र के इस पड़ाव पर राजा शांतनु का दिल सत्यवती नाम की एक युवती पर आ जाता है। आप ये जो सत्यवती हैं, इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है और आगे चलकर कहानी का रुख मोड़ने वाली है। वो एक मछुआरे की बेटी थी और उनका एक अतीत था। ऋषि पराशर से उन्हें एक पुत्र भी था जिनका नाम था व्यास। ये बात अभी याद रखिएगा। राजा शांतनु सत्यवती पर ऐसे मोहित हुए कि वो सीधे उनके पिता, जो मछुआरों के मुखिया थे, उनके पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। और मुखिया ने जो शर्त रखी वो किसी ने सोची भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शादी तभी होगी जब सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा, देवव्रत नहीं। ये सुनकर राजा शांतनु का दिल टूट गया और वो महल वापस लौट आए। पिता को इस हाल में देखकर देवव्रत से रहा नहीं गया और उन्होंने जो कदम उठाया, बस वहीं से इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। तो अब देवव्रत के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ पिता की खुशी, दूसरी तरफ राजकुमार का कर्तव्य और राज्य का भविष्य। उन्होंने अपने पिता के लिए अपने भविष्य की बलि देने का फैसला किया और सिंहासन पर अपना दावा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मछुआरों के मुखिया के मन में एक और सवाल था, भविष्य का क्या? अगर देवव्रत के बच्चों ने सिंहासन पर दावा कर दिया तो? इस एक सवाल ने देवव्रत को एक और भी बड़े बलिदान के लिए मजबूर कर दिया। और देवव्रत ने जो जवाब दिया वो इतिहास की सबसे भयानक प्रतिज्ञाओं में से एक बन गई। उन्होंने वचन दिया कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे, ताकि भविष्य में उनकी कोई संतान हो ही ना जो सिंहासन के लिए खतरा बने। इसी भयानक या कहिए भीष्म प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। उनके इस त्याग से प्रभावित होकर राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान तो दिया, लेकिन सोचिए, इस वरदान ने तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा से और भी मजबूती से बांध दिया। तो देखिए, एक समस्या तो सुलझ गई, राजा की शादी हो गई, लेकिन इस एक वचन ने आने वाले समय के लिए कई और बड़ी समस्याओं के बीज बो दिए थे। और इसका असर बहुत जल्दी दिखने लगा। राजा शांतनु और सत्यवती के दोनों बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य बिना किसी संतान के ही मर गए। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर खाली था, वो भी पूरी तरह। सिंहासन खाली, वंश खतरे में। अब ऐसी हताशा में सत्यवती को अपने अतीत के उसी राज की याद आई, उनके पुत्र महर्षि व्यास। वंश को बचाने के लिए अब बस वही एक आखिरी उम्मीद थी। पर ये जो समाधान था वो भी अपने आप में एक नई उलझन लेकर आया। नियोग से जो राजकुमार पैदा हुए, उनमें से कोई भी सिंहासन के लिए पूरी तरह से सही नहीं था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु रोगग्रस्त थे और जो विदुर हर तरह से उत्तम थे, वो एक दासी के पुत्र थे। तो अब देखिए, एक आदर्श राज्य से हम कहाँ पहुंच गए? एक ऐसे राज्य में जिसकी नींव ही हिल चुकी थी। और ये सब उस एक प्रतिज्ञा का नतीजा था। और इस गड़बड़ी का असर फौरन देखने को मिला। बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण राजा नहीं बन सकता था, इसलिए छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। यहीं से भाइयों के बीच अधिकार के संघर्ष का पहला बीज पड़ा। पांडु ने कुछ समय राज तो किया, लेकिन फिर वो सब छोड़कर चले गए। अब राजपाट आ गया अंधे भाई धृतराष्ट्र के हाथ में, जो सिर्फ एक संरक्षक के तौर पर राज कर रहे थे और सिंहासन का कोई सीधा वारिस भी नहीं था। सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है ये। जिस सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए भीष्म ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली,
वही सिंहासन आज खाली और लाचार पड़ा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक व्यक्ति का धर्म, उसका त्याग, क्या पूरे राष्ट्र के भविष्य से भी बड़ा हो सकता है? और यही वो सवाल है जो भीष्म की उस भयानक प्रतिज्ञा की असली कीमत हमें बताता है।